we'll continue with this chapter. So this is the lecture number 2 of the chapter Biotechnology Principles and Processes. Okay. So अभी इस लेक्चर में हम लोग को क्या करना है, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे what are the basic steps in gene cloning. जीन क्लोनिंग में हमारे बेसिक स्टेप्स क्या क्या होते हैं वो हम लोगों को पढ़ने हैं अभी. ठीक है. what are the basic steps in gene cloning. ठीक है. जीन क्लोनिंग क्या होती है? क्लोन्स आपको क्या पता है? क्लोन्स मोस्टली दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. क्लोन्स होते हैं जो कि ऐसे एग्जैक्ट हूबहू हो अपने पेरेंट्स के और अपने जो उनके और सिबलिंग्स हैं उनसे भी, क्योंकि उनमें कोई रिकॉम्बिनेंट, उनमें कोई चेंज नहीं हो रहा है डीएनए में. ऐसे अगर हम लोग हैं, हम लोग अपने सिबलिंग से अपने पेरेंट्स से क्यों नहीं मिलते? बिकॉज जब हम लोग जब हमें पेरेंट्स से गैमीट्स बन रहे होते हैं, देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड विच इज कॉल्ड एज क्रॉसिंग ओवर. ठीक है. जो क्रॉसिंग ओवर होती है, उस क्रॉसिंग ओवर के कारण जो होता है ना, रिकॉम्बिनेशन हो जाते हैं गैमीट्स में. तो हमारी सिबलिंग भी हमसे अलग होते हैं, वी आर डिफरेंट फ्रॉम आवर पेरेंट्स ऑल्सो. ठीक है. तो जीन क्लोनिंग, तो क्लोनिंग क्या होता है? क्लोन होता है एग्जैक्ट कॉपीज़. तो क्लोनिंग का मतलब क्या हो गया? क्लोनिंग का यहाँ डेफिनेशन क्या हो गई है? क्लोनिंग की डेफिनेशन होती है मल्टीपल आई थिंक द मार्कर इज़ नॉट वर्किंग. इसका क्या होता है? मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज़ ऑफ डीएनए. और वो डीएनए कौन सा होता है? दैट इज़ द टेम्पलेट डीएनए. देखिए टेम्पलेट, ध्यान से इसका समझिए. हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस में भी पढ़ते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड, जब हम लोग ट्रांसक्रिप्शन करते हैं. ठीक है. उसमें भी हम लोग पढ़ते हैं. तो क्या होता है इसका मेन क्या है? देखिए जो ये होता है ना हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड. टेम्पलेट वो होता है, देखिए टेम्पलेट होगा कि मान लीजिए एक डीएनए है. ठीक है. एक डीएनए, उस डीएनए की जैसे मेरे को और कॉपीज़ बनानी है, तो जो डीएनए एक्चुअली ओरिजिनल वाला है, जिसकी जैसे मेरे को और कॉपीज़ बनानी है, उसको क्या बोलते हैं? टेम्पलेट. बिकॉज दैट सर्विंग एज अ टेम्पलेट. उसको देख हम और कॉपीज़ बनाएंगे, तो दैट्स कॉल्ड एज द टेम्पलेट. ओके. दैट्स कॉल्ड एज अ टेम्पलेट डीएनए. तो ये जीन क्लोनिंग का डेफिनेशन होती है. क्लोनिंग का मतलब होता है बेसिकली, जीन क्लोनिंग का क्या मतलब होता है. ठीक है. अब इसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं वो देखिए. इसमें हमारा जो सबसे पहला स्टेप होता है जीन क्लोनिंग में, सबसे पहला स्टेप होता है हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ आरडीएनए. देखिए सबसे पहले तो जो हम जिस जीन को हमें क्लोन करना है, जिस आरडीएनए को हमको अपने डिज़ायर, उसको सबसे पहले तो हमको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा. सो कंस्ट्रक्शन ऑफ आरडीएनए हम लोग सबसे पहले करेंगे. ठीक है. हम लोग क्या करते हैं? वी हैव अ डिज़ायर्ड जीन. दिस इज़ अ डिज़ायर्ड जीन. ये क्या है? मेरी डिज़ायर्ड जीन है. ठीक है. इस डिज़ायर्ड जीन में हम लोग क्या है? एक वेक्टर या प्लाज्मिड होता है. दिस इज़ अ वेक्टर. ये क्या है? प्लाज्मिड होता है मोस्टली. इसमें हम लोग क्या करते हैं? इसमें लोगों को, इसमें हम इसको क्या करेंगे? इंसर्ट करेंगे. अगर इंसर्ट करेंगे तो इससे का क्या बनेगा? जैसे तो आरडीएनए पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं सब कुछ. इसको हम किस में ऐड करेंगे? इसको हम ऐड करेंगे इकोलाई में. इसको हम किस में ऐड करेंगे? इकोलाई में हम इसको डाल देंगे. इकोलाई क्या होगा? इकोलाई यहाँ पे क्या है? इकोलाई हमारा यहाँ पे होस्ट सेल. ठीक है. एंड नाउ वी अगेन इस चैप्टर में आगे हम पढ़ेंगे कि क्या क्या वेज हैं जिससे वी कैन इंट्रोड्यूस दिस आरडीएनए इनटू द इकोलाई होस्ट सेल. इस चैप्टर में हमको बहुत कुछ पढ़ना है. ठीक है. तो ये वही होता है. अब होस्ट सेल क्या हो जाएगा? इसके बाद क्या हो जाएगा? ये मेरा इकोलाई है. ठीक है. और इस इकोलाई में मेरा ये आ गया प्लाज्मिड, और इस प्लाज्मिड पे मेरे पास डिजायर्ड जीन है, जो मेरे को जीन चाहिए, जो मेरी आरडीएनए हम लोगों ने इसमें इंसर्ट कर दिया. ठीक है. तो ये था कंस्ट्रक्शन ऑफ आरडीएनए. सेकेंड स्टेप क्या था हमारे पास? व्हाट इज द सेकेंड स्टेप? सेकेंड स्टेप इज द इंट्रोडक्शन और द इंट्रोडक्शन ऑफ आरडीएनए इनटू द होस्ट सेल. जो हमारा होस्ट सेल है उसमें हम लोग इसको इंट्रोड्यूस करेंगे, होगा हमारा दूसरा स्टेप. थर्ड स्टेप क्या होगा? रेप्लिकेशन ऑफ द आरडीएनए. ये जो मेरा आरडीएनए, इसको हम क्या करेंगे? रेप्लिकेट करेंगे. रेप्लिकेशन ऑफ आरडीएनए. ओके. रेप्लिकेशन ऑफ आरडीएनए. ये मेरा आरडीएनए इस तरीके से मेरा होस्ट सेल है. ठीक है. इसके बाद अपने जेनेटिक मटेरियल तो है ही, और ये रहा इसका आरडीएनए. ठीक है. इसको क्या करते हैं? इसको हम डिवाइड करेंगे. फोर्थ स्टेप क्या होगा? फोर्थ स्टेप होगा डिवीजन ऑफ द होस्ट सेल. चूँकि जब ये होस्ट सेल डिवाइड करेगा तो जो हमारा वेक्टर है, जिस वेक्टर के पास हमारी डिजायर्ड जीन है, वो भी डिवाइड करके और आगे आने वाले प्रोजेनिस में ट्रांसफर होगी. तो फोर्थ स्टेप इज द डिवीजन ऑफ होस्ट सेल. जब भी होस्ट सेल डिवाइड करेगा तो ये अपने इस जेनेटिक मटेरियल को भी डिवाइड करेगा और अपने इस प्लाज्मिड्स को भी बनाएगा. ठीक है. ये मैंने यहाँ पे 4 प्लाज्मिड्स बना दिए फॉर इंस्टेंस. ये 4 प्लाज्मिड्स हैं. ठीक है. अब क्या करा है? इसको मैंने डिवाइड कर दिया है. मैंने इसको क्या करा है? डिवाइड कर दिया है. ठीक है. डिवाइड कैसे करा? मान लो ये है मेरा एक होस्ट, ये इकोलाई है. ये क्या है? मेरा दूसरा इकोलाई है.
ये इसका जेनेटिक मटेरियल आ गया, ये इसका जेनेटिक मटेरियल हो गया। और क्या है इसमें, यहाँ पे इसका है प्लाज्मिड, ये इसका प्लाज्मिड आ गया इसमें, जिसमें पास रिकॉम्बिनेंट जीन है, ये प्लाज्मिड रिकॉम्बिनेंट जीन, ठीक है। तो फिफ्थ स्टेप क्या हो गया, फिफ्थ स्टेप इज मल्टीपल डिविजन्स फॉर्म्ड। फिफ्थ स्टेप क्या है, मल्टीपल डिविजन्स, ठीक है, मल्टीपल डिविजन्स आकर विच लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉलोनी ऑफ क्लोन्स, मतलब बैक्टीरिया की कॉलोनी और कैसे क्लोन्स विच आर आइडेंटिकल। तो दिस इज फिफ्थ बट नॉट द लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टेप, ओके, ये लास्ट स्टेप है। तो सब हम लोगों ने 5 स्टेप पढ़े। सबसे पहले है तो कंस्ट्रक्शन ऑफ आरडीएनए, ठीक है। दूसरा स्टेप था इंट्रोडक्शन ऑफ द आरडीएनए टू द होस्ट सेल। थर्ड स्टेप था रेप्लिकेशन ऑफ द आरडीएनए। फोर्थ स्टेप था डिवीजन ऑफ द होस्ट सेल। और जो फिफ्थ स्टेप था वो था मल्टीपल डिविजन टू फॉर्म द कॉलोनी ऑफ क्लोन्स, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा स्टेप्स इन जीन क्लोनिंग, ठीक है, ये हो गया हमारे बेसिक स्टेप्स इन जीन क्लोनिंग, ठीक है। अगेन हमें स्टेप्स को पूरी डिटेल में पढ़ना है इन दिस चैप्टर, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग करते हैं टूल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। व्हाट आर द टूल्स, मतलब हम लोग देखिए, हम लोगों ने ये तो पढ़ लिया हम जेनेटिक इंजीनियरिंग आरडीएटी करेंगे। अब उन आरडीटी के लिए हम लोग को कुछ टूल्स भी तो चाहिए, हम वी रिक्वायर सर्टेन थिंग्स जिनसे हम करेंगे, तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं टूल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। या आरडीटी, क्योंकि इसको हम क्या बोलते हैं, आरडीटी बोलते हैं। अब इसके टूल्स क्या होते हैं, वी हैव 3 बेसिक, ब्रॉडली 3 होते हैं हमारे पास। सबसे पहले तो होता है एंजाइम्स, वी रिक्वायर सर्टेन एंजाइम्स, ओके, एंजाइम्स। दूसरा होता है हमारे पास क्लोनिंग वेक्टर। और तीसरा होता है हमारे पास कंपैटिबल होस्ट, कंपैटिबल होस्ट, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे 3 टूल्स ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब बारी बारी से हम लोगों को सारे टूल्स करने हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं एंजाइम्स को। सबसे पहले वी टेक अप द टॉपिक ऑफ एंजाइम्स, ओके। एंजाइम्स हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले। अब देखिए एंजाइम्स में भी हम लोगों को जो है हेडिंग्स बनानी पड़ेंगी। एंजाइम में पहली हेडिंग है हमारे पास, फर्स्ट देखिए एंजाइम में हमको एक तरह के एंजाइम थोड़ी चाहिए, आरडीटी में भी रिक्वायर वैरायटी ऑफ एंजाइम। तो सबसे पहला जो एंजाइम इसमें यूज़ करेंगे वो होता है हमारा लाइएजेस। देखिए लाइएजेस नाम से आपको समझ में आ रहा है, लाइएजेस होता है किसी चीज़ को तोड़ना, ठीक है, लाइएजेस, या इसको हम बोलते हैं लाइएजिंग एंजाइम। आप लोगों ने सेल वाले चैप्टर में लाइजोसोम पढ़ा था, हम लोग बोलते हैं लाइजोसोम सुसाइडल बैग्स जो होते हैं, स्कैवेंजर्स ऑफ द सेल, उनके पास ये लाइजेस एंजाइम ही होते हैं, हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, है ना। तो ये क्या करते हैं, लाइजेस एंजाइम या लाइजिंग एंजाइम को हम क्या करते हैं, दीज ब्रेक द सेल। इसका यूज़ क्या होता है, दीज ब्रेक सेल टू गेट प्योरीफाइड डीएनए, ठीक है, टू गेट द प्योरीफाइड डीएनए। अब लाइजेस में क्या होता है हमारे पास, मतलब इसमें और पॉइंट से फर्दर वो क्या है, हम लोगों को टू ब्रेक सेल वॉल को ब्रेक करने के लिए हमको कौन से चीज़, देखिए सेल वॉल एनिमल सेल में तो होगा नहीं, कॉमन सेंस है, एनिमल सेल में तो सीधा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो अगर हम लोगों का प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल में क्या होता है, सेल्यूलोज भी होता है और कहीं कहीं पेक्टिन भी होता है। तो प्लांट सेल को ब्रेक करने के लिए हम लोगों को चाहिए सेलुलेज मतलब जो सेलुलोज को तोड़ेगा, और पेक्टिनेज मतलब जो पेक्टिन को तोड़ेगा, पेक्टिनेज, ठीक है, पेक्टिनेज चाहिए हम लोगों को। फंगल सेल वॉल हम बोलते हैं काइटिन की बनी होती है फंगल सेल, वो किससे बनी होती है, काइटिन से। काइटिन इज अ पॉलीमर ऑफ नैग यूनिट्स, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, ठीक है। इसको तोड़ने के लिए हमको क्या चाहिए, काइटिनेज एंजाइम चाहिए। तीसरा क्या है हमारे पास, तीसरा होगा हमारे पास बैक्टीरियल सेल की जो सेल वॉल होती है दैट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। इनकी जो सेल वॉल होती है दैट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन विच इज़ मेड अप ऑफ नैम एंड नैग यूनिट्स की बनी होती है। हालांकि इसमें पेप्टिडोग्लाइएज ऐसे करके कोई एंजाइम नहीं होता, इसमें हम बोलते हैं कि लाइएज जो है ये एंजाइम है, लाइजोजाइम हम बोल देते हैं, यही ब्रेक कर देता है बैक्टीरियल सेल वॉल को। वो पता है ना, हमारा जो सलाइवा होता है उसमें भी लाइजोजाइम एंजाइम होता है, हम बोलते हैं लाइजोजाइम एंजाइम इज बैक्टीरियोसाइडल इन नेचर, ठीक है, वो इसकी सेल वॉल को तोड़ देता है, ठीक है, तो वो सेल मर जाता है। ये हो गया हम लोगों का पहला पॉइंट। इसमें दूसरा पॉइंट है इसमें टू ब्रेक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब मान लीजिए मेरा प्लांट सेल है, ठीक है, या मेरा फंगल सेल है या मेरा बैक्टीरियल सेल है, तो इसमें सबसे पहले तो होगी सेल वॉल के बाद क्या आएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पर अगर मेरा एनिमल सेल है तो डायरेक्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ जाएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना होता है, फॉस्फोलिपिड से बना होता है, ठीक है, जिसमें डिपो फॉस्फोलिपिड्स
ओके। जैसे लेसिथिन से एग्जाम्पल, फॉस्फोलिपिड हम लोग बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ चुके हैं, लेसिथिन का स्ट्रक्चर नीट 2024 में भी आ रखा है, ठीक है। तो ये होता है हमारा टू ब्रेक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है, कहीं कहीं उसमें वो होते हैं हम लोगों के प्रोटीन्स भी होते हैं, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, तो कहीं कहीं से कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड चेन भी होती है, ठीक है। तो वो हम लोगों का प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोसाइक स्ट्रक्चर है, जो सिंगर निकोलसन ने दिया था, हम लोग सेल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, यहाँ पे नहीं। तो टू ब्रेक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अगर एनिमल सेल होगी तो डायरेक्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रेक करेंगे, और अगर फंगल होगी, प्लांट होगी, बैक्टीरियल होगी, हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, हम लोग क्या क्या एंजाइम्स यूज़ करें, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ब्रेक करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डिटर्जेंट्स, ठीक है। जो नॉर्मली हम लोग कपड़े साफ करने के जो डिटर्जेंट्स यूज़ करते हैं, ये डिटर्जेंट्स यूज़ करते हैं। डिटर्जेंट्स किस में यूज़ करेंगे, डिटर्जेंट्स हम लोग एनिमल सेल में भी यूज़ करेंगे, एनिमल सेल में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उनके पास, तो वही है बस, सेल वॉल तो होती नहीं। तो प्लांट सेल में भी हम लोग यूज़ करेंगे, हम लोग उसको बैक्टीरिया में भी यूज़ करेंगे, और हम इसको फंगल सेल्स में भी यूज़ करेंगे। मतलब जो डिटर्जेंट है वो कोई भी आप सेल टाइप लो उसमें आपको यूज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो सबके पास ही होती है, ठीक है। सी पॉइंट क्या होता है, सी पॉइंट होता है टू ब्रेक प्रोटीन्स। अब देखिए प्रोटीन्स भी ब्रेक करने पड़ेंगे, क्योंकि सेल्स को जब आप तोड़ दोगे तो प्रोटीन्स आएंगे। प्रोटीन्स को ब्रेक करने के लिए हम कौन सा एंजाइम यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं प्रोटीएजेज। हम लोग कौन सा एंजाइम यूज़ करते हैं, हम लोग एंजाइम यूज़ करते हैं प्रोटीएजेज, ठीक है। प्रोटीएजेज एंजाइम लेकिन हम चारों में यूज़ करेंगे, हम एनिमल सेल में भी यूज़ करेंगे, प्लांट सेल में भी यूज़ करेंगे, फंगल सेल में भी यूज़ करेंगे, बैक्टीरियल सेल में भी यूज़ करेंगे। इसके बाद डी जो आएगा वो होता है हमारे पास टू ब्रेक द आरएनए। देखिए आरएनए भी होगा सेल में, तो आरएनए भी हमको रिक्वायर्ड नहीं है, तो आरएनए को ब्रेक करने के लिए हम कौन सा एंजाइम यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे आरएनएज। आरएनएज को ऐसे लिखते हैं, ठीक है, या इनको हम क्या बोलते हैं, राइबो न्यूक्लिएजेज। राइबो न्यूक्लिएजेज हम लोग यूज़ करेंगे, ये भी अगेन हम चारों में यूज़ करेंगे, एनिमल में, प्लांट में, फंगल में, बैक्टीरियल में, ठीक है। तो ये आपको 4 पॉइंट्स क्लियर होगा एंजाइम के। इसके बाद जो हमारा सेकेंड टाइप ऑफ ये होगा, सबसे पहला लाइएज है, लाइएजिंग एंजाइम, उसमें 4 पॉइंट्स क्लियर हो गए। इसके बाद जो सेकेंड है हमारा, इसके बाद जो हमारा सेकेंड टाइप ऑफ एंजाइम दैट आर द क्लीविंग एंजाइम्स या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ठीक है। अब इसको समझिए ध्यान से क्या होते हैं, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लीनिंग या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। जो कंसेप्ट आई बी स्टार्टिंग नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आता ही आता है, नीट ले लो चाहे बोर्ड्स ले लो, कुछ भी ले लो, एक क्वेश्चन तो आप इससे एक्सपेक्ट करो ही करो कि इससे तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। क्या है इसको ध्यान से समझो। देखो दूसरा है हमारा इसमें क्लीविंग एंजाइम्स। क्लीविंग क्या होता है, क्लीविंग मीन्स टू कट समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा जो दूसरा है वो क्या होते हैं, क्लीविंग। क्लीविंग या इनको हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ओके। इनको हम क्या बोलते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ठीक है। क्लीविंग या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, इन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएसेस। इनको हम क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएसेस। अब देखिए रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएसेस क्यों बोलते हैं, बिकॉज हमको पता है एंडोन्यूक्लिएस हम आगे पढ़ेंगे, देयर आर सर्टेन एंजाइम विच आर एंडोन्यूक्लियस, देयर आर सर्टेन एंजाइम्स विच आर एक्सोन्यूक्लियस, तो उनका मतलब समझेंगे आगे, ठीक है। अब इनको हम क्या बोलते हैं, जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं, इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर सिजर्स, मॉलिक्यूलर सिजर्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आई एम टेलिंग यू। देखिए ये जितने भी हम एंजाइम्स ऐड कर रहे हैं, हम लोग लाइसेस ऐड कर रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ब्रेक करने के लिए, सेल को ब्रेक करने के लिए, प्रोटीन आरएनए को ब्रेक करने के लिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डालेंगे। अब देखिए ध्यान से समझिए, इनको हम नेकड आई से नहीं देख सकते, क्योंकि सब चीज़ें क्या है, सब माइक्रोस्कोपिक है, तो हम लोग सबको चीज़ों को माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं, तो हम लोगों को पता नहीं चलता ना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रेक हो रही है, कि प्रोटीन ब्रेक हो रहा है, कि आरएनए ब्रेक हो रहा है। तो हम बारी बारी करके हम इन सब चीज़ों को टेस्ट ट्यूब में डालते रहते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें मॉलिक्यूलर है ना। फिर हम एंड में जाकर हम लोग को देखेंगे, हम टेस्ट करते हैं, ठीक है, वी डू द स्क्रीनिंग टेस्ट। हम पढ़ेंगे चैप्टर, उससे हमको कंफर्म हो जाता है कि हाँ हमारा आरडीएनए आ गया था, वो प्लाज्मिड के साथ अटैच हो गया, जो कि वेक्टर था, होस्ट सेल के अंदर चला गया, अब हम उस होस्ट सेल को आगे डिवाइड करेंगे, तो उसके लिए हम स्क्रीनिंग भी यूज़ करते हैं। तो हालांकि ये आप ध्यान से समझिए, ये सब चीज़ें हम लोगों को आंखों से नहीं दिख रहा है कुछ भी, ये सब मॉलिक्यूलर लेवल पे हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर्स, क्योंकि नॉर्मल सीजर्स तो हम देखते हैं हम कट करते हैं चीज़ों को, इनको मॉलिक्यूलर सीजर्स बोलते हैं, या इनको बोलते हैं केमिकल नाइफ्स, केमिकल नाइफ्स, नाइफ है कट कर रहे हैं, ठीक है, ये इनको बोलते हैं केमिकल स्कैपल्स, केमिकल स्कैपल्स। व्हाट आर स्कैल्पल्स, स्कैल्पल्स को जब देखा होगा जो डॉक्टर्स वो लोग जो होते हैं जो सर्जरीज में यूज़ करते हैं,
तो सर्जरी में छोटा सा बहुत शार्प नाइफ होता है, ठीक है, स्टेरिलाइज्ड होता है ताकि कोई बैक्टीरिया इन्फेक्शन जो है सर्जरी के दौरान बॉडी में इंट्रोड्यूस ना हो जाए, ठीक है। इन्वेसिव प्रोसीजर्स में जो यूज़ करते हैं, कट लगाते हैं, जैसे स्कैपल्स डॉक्टर ने आपने देखा होगा टीवी वगैरह में, उसको क्या बोलते हैं, स्कैल्पल्स। तो कट करने में मतलब एक सीजर हो गया, चाहे नाइफ हो गया, चाहे स्कैल्पल्स हो गया, ये सब चीज़ें किस में यूज़ होती हैं, कट करने में। मॉलिक्यूल, क्योंकि मॉलिक्यूल लेवल पे होता है, केमिकल क्योंकि क्या ये एंजाइम्स है ना, एंजाइम्स नथिंग हो जाए केमिकल्स, ओके। तो इनको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर्स। इनका दूसरा नाम है, मतलब अदर नेम में पहला नाम है, दूसरा अदर नेम है केमिकल नाइफ्स, तो तीसरा अदर नेम है केमिकल स्कैल्पल्स, ठीक है। अब हम लोग बोलते हैं इनका डिस्कवरी किसने करी थी, जो केमिकल हमारे रेस्टोरेशन एंजाइम्स होते हैं, इनकी डिस्कवरी किसने करी थी। डिस्कवरी पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। आई ऑल्सो टेल यू ट्रिक टू रिमेंबर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। 3 साइंटिस्ट ने करी थी इनकी डिस्कवरी। उनका नाम था आर्बर, नैथन एंड स्मिथ। देखिए इसको याद करने की ट्रिक क्या है, ANS, स्टार्टिंग वाले वर्ड्स ले लीजिए, ANS आपको पता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है। हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक। ऑटोनॉमिक इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, राइट। तो जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, बस एज इट्स जस्ट इन ट्रिक टू रिमेंबर, आर्बर, नैथन एंड स्मिथ, एट द एंड यू शुड रिमेंबर, ठीक है। अब क्या होता है, लेटर दीज साइंटिस्ट, जो साइंटिस्ट होते हैं उनको नोबेल प्राइज़ में मिला था, ठीक है। नोबेल प्राइज़ वाज गिवन टू 3 साइंटिस्ट लेटर। they were awarded नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइजेज, ओके। नोबेल प्राइज उनको दिया था। अब देखिए जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं ना, देखिए हम लोगों ने एंजाइम्स की क्लास पढ़ी है काफ़ी सारी, आप लोगों ने पढ़ी है ना, उस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़े थे, हमारे जो चैप्टर था बायोमोलिक्यूल्स, उसमें हम लोगों ने पढ़े थे एंजाइम्स के टाइप, ठीक है। अब हम लोग जो बोलते हैं ना, हम लोग क्या बोलते हैं, कौन से क्लास से आते हैं, कौन से क्लास ऑफ एंजाइम से आते हैं, ये आते हैं न्यूक्लियेजेस। न्यूक्लियेजेस क्लास थी एंजाइम्स की। अब न्यूक्लियेजेस क्लास ऑफ एंजाइम्स में 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। सबसे पहला तो होता है हमारे पास एक्सोन्यूक्लियस, दूसरा होता है हमारे पास एंडोन्यूक्लियस, और जो तीसरा होता है हमारे पास, वो होता है हमारे पास रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ये जो हमारा है RE, ठीक है, ये होता है। अब देखिए जो एक्सोन्यूक्लियस होता है ना, क्या करता है, एक्सोन्यूक्लियस, देखिए एक्सो का मतलब होता है क्या, बाहर, एंडो का क्या मतलब होता है अंदर, ठीक है। और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मतलब एंडोन्यूक्लियस ही है, हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। क्या देखिए एक्सोन्यूक्लियस क्या होता है, दिस कट न्यूक्लियोटाइड्स आपको पता है, ठीक है। दिस कट न्यूक्लियोटाइड मतलब शुगर, पेंटोज शुगर, RNA का भी हो सकता है, DNA का भी हो सकता है, राइबोस भी हो सकता है, डिऑक्सीराइबोस भी हो सकता है, होगा पेंटोज शुगर ही, साथ में क्या होगा, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप, तो इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स। कट न्यूक्लियोटाइड्स एट टर्मिनल वैल्यू, कट न्यूक्लियोटाइड्स एट टर्मिनल एंड्स। टर्मिनल एंड्स कौन सा होता है, 5' एंड भी हो सकता है, और इट कुड बी इन 3' एंड ऑल्सो, ठीक है, पर वो टर्मिनल एंड होगा। अब ये क्या करता है, इट ऑलवेज इन्वॉल्व्स वन स्ट्रैंड ऑफ DNA, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इन्वॉल्व्स ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ DNA का सिर्फ एक ही स्ट्रैंड को इन्वॉल्व करता है, कौन सा, एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम्स, ओके। जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर मैं ले लूँ, DNA की एक स्ट्रैंड है 3' to 5', और ये स्ट्रैंड कौन सी है, 5' to 3', तो इसने मान लीजिए यहाँ पे सीक्वेंस है ATCGTA, तो दूसरे स्ट्रैंड पे इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होगा। कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस क्या होगा, TAGCAT, ठीक है, ये होगा क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होगा। अब जो एक्सोन्यूक्लियस होता है टर्मिनल पोजीशन पे कट करता है, और ये सिर्फ एक ही स्ट्रैंड इन्वॉल्व करता है। मान लीजिए ये कट करता है यहाँ पे A और T, यहाँ पे इसने कट करा, तो अगर इसने कट कर दिया, तो कट करने के बाद मेरे को क्या मिल गया, हम ऐसा एरो क्यों बना रहे हैं, ये कितने कौन से के लिए होता है, रिवर्सिबल वाले के होते हैं, मतलब ऐसा है, क्योंकि अगर मैंने इसमें क्या कर दिया, अगर मैंने इसमें वो डाल दिया ना DNA लाइगेज, तो वो इनके बीच का फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड दोबारा बना सकता है, दोबारा हमको मिल सकता है, ठीक है। तो ऑपोजिट काम करता है। जो ये है हमारा न्यूक्लियस एंजाइम, वो जो कट करेगा, जो DNA लाइगेज होता है हम करेंगे, तो मॉलिक्यूलर ग्लू वो चिपका देता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना देता है इनके बीच में, क्योंकि इनके एक न्यूक्लियोटाइड में एक स्ट्रैंड के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है ना, और यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड उससे अटैच होता है AT, ठीक है। A और T के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, C और G के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, वाइस वर्सा, ठीक है। तो अब क्या बनेगा, अब देखिए जो एक स्ट्रैंड था उसमें तो उसको एक 5' और 3' वाले स्ट्रैंड को तो उसने छेड़ा नहीं, ठीक है, वो तो एज इट इज़ है। 5' और 3' वाली जो एंड है वो तो एज इट इज़ है, TAGCAT। जो ऊपर वाली स्ट्रैंड थी मेरी 3' to 5', उसमें इसने क्या करा, उसने A को अलग कट कर दिया, ठीक है। उसने क्या करा, उसने A को अलग कट कर दिया, मान लो 3' था, और फिर बाकी की जो बची हुई स्ट्रैंड है मेरे पास, ये एज इट इज़ रही, CTCGT। अब देखिए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है, जो एक्सोन्यूक्लियस होते हैं, दे आर नॉट यूज्ड इन द
RDT टेक्नोलॉजी, हम उसको बायोटेक में इसलिए क्यों नहीं यूज़ करते क्योंकि देखिए टर्मिनल एंड्स पे कट कर रहा है, तो टर्मिनल एंड्स पे तो कट करेगा तो हमको यूज़फुल नहीं होगा ना, तो इसलिए दिस इज़ नॉट यूज्ड इन द बायोटेक। ओके, क्योंकि टर्मिनल एंड्स पे कट कर रहा है और ये एक ही DNA सीक्वेंस को कट कर रहा है, एक ही स्ट्रैंड को कट कर रहा है। ठीक है, अब हम बोलते हैं दूसरे जो होते हैं वो होते हैं हमारे एंडोन्यूक्लियस क्या करते हैं, दीज कट न्यूक्लियोटाइड्स इन द सेंट्रल DNA ऑफ सेंट्रल रीजन ऑफ DNA, कट न्यूक्लियोटाइड्स इन सेंट्रल रीजन ऑफ DNA। और ये भी जो होता है ना, ये सिर्फ एक ही स्ट्रैंड को, दिस ऑल्सो इन्वॉल्व्स ओनली वन स्ट्रैंड, दिस ऑल्सो इन्वॉल्व्स ओनली वन स्ट्रैंड। मतलब कि ये एक ही स्ट्रैंड को कट करेगा, बट ये उसको बीच में से कट करेगा, सेंट्रल रीजन ऑफ DNA से कट करेगा, बट ये भी सिर्फ एक ही स्ट्रैंड को कट करेगा। मैं सेम एग्जांपल ले लूँ, ये 3' to 5' है और ये 5' to 3' है। सीक्वेंस कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए ATGC, ठीक है, थोड़ा सा सीक्वेंस ले लेते हैं, अपोजिट क्या आ जाएगा, TACG आ जाएगा। अब अगर ये एंडोन्यूक्लियस होगा तो ये सेंट्रल रीजन से कट करेगा, मतलब इसने यहाँ से कट कर दिया, और जब इसने यहाँ से कट करा तो इसने एक ही स्ट्रैंड को कट करा है, इसने इस नीचे वाली स्ट्रैंड को नहीं छुआ है। तो जो नीचे वाली स्ट्रैंड है मेरी वो एज इट इज़ रहेगी 5' to 3', वो कैसी रहेगी, TACG रहेगी। और जो ऊपर वाली स्ट्रैंड है उसमें एक AT को कट कर दिया, यहाँ पे AT को कट कर दिया, और मेरे को कौन सी मिल गई, मेरे को G और C मिल गई। पोलैरिटी है 5' to 3' to 5', 5' to 3'। तो ये होते हैं हमारे दो न्यूक्लियस जो क्लास होती है हमारी एंजाइम्स की, उसमें से कुछ होते हैं एक्सोन्यूक्लियस और कुछ होते हैं एंडोन्यूक्लियस। तो ये उनकी वो है कंसेप्ट, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा इतना हमको पता होना चाहिए। देखिए जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, दीज आर द मोस्टली यूज्ड इन द बायोटेक। इसको हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि मतलब करते हैं, मतलब इसमें क्या होता है, इसमें प्रॉब्लम क्या है, देखिए इसमें सिर्फ वन स्ट्रैंड ऑफ DNA हो रहा है। जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं उसमें हम लोग का DNA को कट करता है, बट क्या होता है इसमें ये कट करता है दोनों स्ट्रैंड को कट करेगा। ठीक है, एक स्पेसिफिक वो होता है, हम पढ़ेंगे हर एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का देयर इज स्पेसिफिक सीक्वेंस जिसको आइडेंटिफाई करता है और वहाँ पे कट करता है। तो एक कट करेगा ना जहाँ पे कट करता है ये, तो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है और फिर ये दोनों स्ट्रैंड्स को कट करता है। ठीक है, ये दोनों स्ट्रैंड्स को कट करता है। जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होता है इट कट बोथ द स्ट्रैंड। ठीक है, दोनों स्ट्रैंड को कट करता है। तुम लोगों को पढ़ेंगे हम लोग आगे। ठीक है, वो लोगों को सारे इसमें करने हैं, मतलब वर्किंग ऑफ, जब हम वर्किंग करेंगे ना तो हम उसको पढ़ेंगे कि टाइप 1 कट, टाइप 2 कट, वो हम सब पढ़ेंगे, पर ये दोनों स्ट्रैंड्स को कट करेगा। ठीक है, दोनों स्ट्रैंड्स को कट करता है। ओके, दोनों स्ट्रैंड्स को कट करेगा। हम बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जो एंडोन्यूक्लियस है आ रही है, अब इसको अलग से स्टडी करेंगे, तो वो हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, टिल देन स्टे हैप्पी एंड बाय एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल।